अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एवरीथिंग यहाँ में खुश आमदीद करते हैं। आज की हमारी वीडियो का मौजू खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद बस एक चुटकी खा लें और 3 दिन में आपका जोड़ मज़बूत हो जाएगा। बुढ़ापे में भी 100 घोड़ों जैसी ताकत आएगी। यानी ऐसे मर्द हजरात या ख़वातीन हजरात जो कि जोड़ों के दर्द में मुब्तला हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन दवा है। वो कौन सी है, इसके बारे में भी आपको तफसील से बताते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल एवरीथिंग यहाँ पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो आपको बार बार मिलती रहें। जी नाज़रीन, इस तहरीर में जोड़ों के दर्द का बहुत ही ज़बरदस्त इलाज बताया जा रहा है। पहले ज़माने में जब इंसान बूढ़ा होने लगता था तब आपके जोड़ों में दर्द होना शुरू होता था, लेकिन आजकल ये मर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जवानी में भी जोड़ों के दर्द की शिकायत आम हो गई है। और इसकी सबसे अहम वजह जो नाकस ग़िज़ा है और पोल्यूशन आलूदगी है। खैर, आज आपको सादा सी होम रेमेडी बताने जा रहे हैं जिसके इस्तेमाल से आपकी ये तकलीफ़ इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आपने बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल करना है जैसा आपको बताया जाएगा। इस रेमेडी को बताने के लिए आपको सबसे पहले कलवंजी चाहिए। आपने कलवंजी लेकर इसको अच्छी तरह से पीस लेना है। ये जोड़ों के दर्द में बहुत मुफीद तरीन मानी जाती है और हड्डियों को ताकत फराहम करती है। इसको पीस कर आपने पाउडर बना लेना है। और दूसरे नंबर पर आपने जो चीज़ चाहिए वो है मलट्ठी। आपने मलट्ठी लेकर इसको भी पीस कर पाउडर बना लेना है। मलट्ठी पाउडर भी जोड़ों के दर्द को ख़त्म करने के साथ साथ जोड़ों के दर्द को भी बैलेंस रखता है। तीसरे नंबर पर आपने दार चीनी का पाउडर लेना है। दार चीनी को घर में ही पीस लीजिए और पीस कर पाउडर बना लीजिए। आपने एक बाउल में 1 चाय का चम्मच ब्लैक सीड्स का पाउडर लेना है जिसे कलवंजी कहते हैं, और इसमें 1 चाय का चम्मच ही मलट्ठी का पाउडर शामिल करना है। लेकिन आपने दार चीनी का पाउडर आधा चाय का चम्मच शामिल करना है। इन अज़्ज़ा को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इनको बनाकर रख लीजिए, ये ख़राब नहीं होगी। आप जब तक चाहें इसे महफूज रख सकते हैं। अब जब भी आपने इसको इस्तेमाल करना हो, आपने 2 चुटकी इस पाउडर का लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। और इसमें से 1 से 2 चुटकी ही शहद, मतलब 2 से 3 कतरे शहद शामिल करें और दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये 1 चम्मच का चौथा हिस्सा बन जाएगा। आपने खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद खाना है। रमज़ान में आपने इशा की नमाज से पहले खा लें और इफ्तार के घंटा के बाद खा लीजिए। रोज़ाना खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद खा लीजिए। जैसे जैसे आप इसे इस्तेमाल करते रहेंगे आपके जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाएगा और सूजन भी ठीक हो जाएगी और आपका हर जोड़ मज़बूत हो जाएगा। इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए आपने इसे अपने मजाज के मुताबिक इस्तेमाल करना है। मसलन अगर आप लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, तो आपने इस नुस्खा को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप गर्म मजाज लोग हैं तो उसको बहुत ही कम इस्तेमाल करना है। 1 चुटकी से मतलब कल आपने इस्तेमाल करनी है। और ब्लड प्रेशर वाले बिल्कुल इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये तो गर्म तासीर का हामिल है, तो खुदा न ख्वास्ता ब्लड प्रेशर हाई भी हो सकता है। अल्लाह हम सब का हामियों नासिर हो। जी नाज़रीन, कैसे लगा आज का हमारा ये घरेलू टोटका? उम्मीद है आप इसको इस्तेमाल करेंगे और इंशाल्लाह इससे बेहतरीन रिज़ल्ट महसूस करेंगे। उसका पसंद आने की ज़रूरत में हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।